बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो भी लड़कियां जाती वो करोड़पति बाप की बेटियां नहीं जाती। इतनी उग्र हो चुकी हैं कि उनको चैन नहीं कि हम एग्जाम देकर दीदी क्या करेंगे, हमारा तो हाइट ही नहीं है। सरकार बात को नहीं सुनेगी तब तक लड़कियां यहाँ बैठी रहेंगी। जो मिसाइल कथी जो चल रहा है ना, सरकार अपने पास रखे। जब हाइटे नहीं है तो उतना दे के क्या करेंगे। सरकार बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कान में ठेपा डाल के सरकार सो गई है। ठीक है, तो अब सरकार मतलब ऐसे तो नहीं मान रही है, तो अब मतलब लगता है कि उनको उनके तरीके से सरकार को मतलब जगाना पड़ेगा। तरीके से उनके धमकी दे रही है आप सरकार? और क्या धमकी दे रही है? और क्या, डर नहीं लग रहा? कथी का डर? फिर से सड़कों पर उतरेंगी, फिर लाठियां चलेंगी। अरे वो तो आम बात हो गई है। आदत हो गई। बिल्कुल, लाठी खाते खाते इतना लाठी खाए कि अब लाठी का आदत हो गया है। बिना लाठी का तो यहाँ कोई मांगे नहीं पूरा होता है। योगी जी के राज में है तो मोदी जी के राज में क्यों नहीं हो सकता। बिहार की बेटियां एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हमारी मौजूद है तमाम लड़कियां जो हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में खुशबू पाठक के नेतृत्व में यहाँ सड़कों पर उतर गई हैं अपनी हाइट की मांग को लेकर। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर की मांग को लेकर आज ये लड़कियां एक बार फिर से सड़कों पर उतरी हैं। इससे पहले भी कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब आया, इनसे ही बातचीत करेंगे। खुशबू जी, क्या कुछ जवाब आया? इससे पहले भी आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया? जी, इससे पहले 2 बार मतलब एक बार रोड पर भी उतर चुके लोग। वही घिसा पिटा जो रिसीविंग मिलता है, रिसीविंग मिला कि हाँ आपकी बात को संज्ञान में लिया जाएगा। लेकिन हमने बोला था वहाँ पर भी कि अगर 15 दिन के अंदर में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। तो हम तो छोड़ दिए थे कि चलो बाद में अब आंदोलन होगा, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आंदोलन होगा। लेकिन लड़कियां इतनी उग्र हो चुकी हैं कि उनको चैन नहीं कि हम एग्जाम देकर दीदी क्या करेंगे, हमारा तो हाइट ही नहीं है। अगर हम रिटेन पास भी कर जाते हैं तो फिजिकल में छट के आएंगे, और इनका कहना भी जेन्युइन है। दूसरी बात कि अगर ये लड़कियां बोल रही हैं तो किसी ना किसी आधार पर बोल रही है। इन्होंने हमें वीडियो भी दिखाया, बहुत सारे मीडिया में, बहुत अच्छा मीडिया में चला हुआ है। पेपर कटिंग भी दिखाया कि देखिए दीदी जो 2023 का ये बात है, और जो भी बोल रही हैं ये सही बोल रही हैं कि सरकार ने खुद बोला था कि लड़कियों की हाइट 150 सेंटीमीटर होगी। जब आई अभी विधानसभा की चुनाव है, सरकार से सभी लड़कियां याचना कर रही हैं। यहाँ तो अपने जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के राजा हैं, उनको सब याचना ही कर रही है और तो कुछ कर नहीं रही है कि सर हमारी बात को सुन ली जाए। सामने विधानसभा का चुनाव है, अगर हमारी बात को सुन ली जाती है तो बहुत सारी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उसमें हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और हम भी गरीब घर की बेटियां हैं, किसान घर की बेटियां हैं, क्योंकि अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में जो भी लड़कियां जाती वो करोड़पति बाप की बेटियां नहीं जाती हैं। और इतना ही रहता तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग करती, प्राइवेट सेक्टर अपनाती। लेकिन ये सब गरीब घर की लड़कियां हैं, वही घर से रहकर कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करती हैं। और इनका डिमांड जो है वो बिल्कुल सही है और सरकार को हमारी बात को सुननी चाहिए। अभी तो हम लोग याचना कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यह अनिश्चितकालीन है। यहाँ लड़कियाँ बैठेंगी, रात भर में बैठेंगी, जब तक सरकार बात को नहीं सुनेगी तब तक लड़कियां यहाँ बैठी रहेंगी। अगर यहाँ से बात बनता है तो सही है, नहीं तो आगे रोड पे भी उतरने की तैयारी है। आगे रोड पे उतरे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जेल जाना, डंडा खाना, पुलिस प्रशासन वैसे भी बहुत बार लाठी खा चुके हैं, वैसे भी जेल भी जा चुके हैं। तो अब इन सब बातों से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि क्या होगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार इतनी बर्बर तरीके से अब इस चीज़ को दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भी जानती है कि ये जेन्युइन अभ्यर्थी है भाई, ये कोई राजनीतिक पार्टी के नहीं है। ये लोग सक्रिय स्टूडेंट हैं और अपनी डिमांड को मांगवाने के लिए यहाँ पर आए हुए। 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो चुका है, आपको भी पता होगा। जब डोमिसाइल लागू हो सकता है तो ये 150 सेंटीमीटर क्यों? देखिए 35% जो महिलाओं के लिए, 35% जो आरक्षण मिला है महिलाओं के लिए, उसमें डोमिसाइल नीति लागू हुआ। तो एक प्रकार से कहा जाए ये डोमिसाइल नीति को लेकर जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम लोग का डिमांड ये था कि 90% हमारे राज्य के लिए रिजर्व किया जाए, या 95% हमारे राज्य के लिए रिजर्व किया जाए, 5% 10% जो है बिहारियों को दिया जाए। लेकिन सरकार ने सोचा कि तोहफा देते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए। जो 35% आपको रिजर्वेशन मिला वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को ही फ़ायदा मिलेगा। तो उसी प्रकार हम चाहते हैं, ये देखिए हमको डोमिसाइल नीति पर बहस नहीं करना। सबसे पहली बात कि डोमिसाइल नीति जो 35% आरक्षण पर लागू, उसके हम खिलाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में 90 और 95% डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिले। जो बिहार के लड़के हैं वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, वो भी यहीं के हैं और उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन हाइट पर आपने खुद बोला था कि हम कम करेंगे, तो भाई कहाँ सोए हैं? अब किस प्रकार आपको जगाया जाए? रोड पर उतर के जगाते हैं, ऐसे आपके मुख्यमंत्री सचिवालय जा जाकर लेटर देते हैं, तो अब कैसे जगाया जाए? और इतनी मतलब आप देख सकते हैं कि एक भी पटना की लड़कियां नहीं है, ये सब बाहरी लड़कियां। आप सबसे पूछ सकती हैं, कोई बेतिया से आई है, कोई बक्सर से आई है, कोई जहानाबाद से आई है, मतलब सब आउट ऑफ पटना है। जी, कहाँ से आई हैं? मोतिहारी जिला से।
क्या मांगे हैं आप लोगों की, एक बार फिर से जनता को बताएं। मांगे यही हमारी कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में हाइट 150 सेंटीमीटर चाहिए। 150 होना चाहिए जी। ऐसा क्यों? अभी जो है अभी कितनी? अभी 155 है। 155 है, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं है। आप लोगों की मांग कितने दिनों से? लगभग 3-4 महीनों से। 3 से 4 महीनों से अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं? कोई नहीं। सरकार महिलाओं की बातें करती है, महिला सशक्तिकरण, बेटियों की बातें करती हैं, सरकार क्यों नहीं सुनती? डोमिसाइल कथी जौन चल रहा है ना, सरकार अपने पास रखे। जब हाइटें नहीं है तो उतना दे के क्या करेंगे। रिटर्न हम लोग निकाल ले रहे हैं और जाके वहाँ पॉइंट में छट के आ जा रहे हैं। कोनो फायदा है उनका वो आरक्षण का? कोनो फायदा है? नहीं है। 3-4 महीने से लगातार परेशान है हम लोग। आप सोचिए, मोतिहारी नज़दीक नहीं ना है, मोतिहारी जिला से आ रहे हैं। मोतिहारी से लगभग 30-40-45 किलोमीटर पीछे से आए हैं, इतना दूर से। हर बार आते हैं, ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है हम लोग का। हर टाइम आते हैं, हर टाइम रुकते हैं, जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सरकार बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कान में ठेपा डाल के सरकार सो गई है, ठीक है। तो अब सरकार मतलब ऐसे तो नहीं मान रही है, तो अब मतलब लगता है कि उनको उनके तरीके से सरकार को मतलब जगाना पड़ेगा, ठीक है। उनके तरीके से उनके हाँ धमकी दे रही हैं आप सरकार को? और कौन धमकी दे रही है? और क्या? डर नहीं लग रहा? कथी का डर? फिर से सड़कों पर उतरेंगी, फिर लाठियाँ चलेंगी? अरे वो तो आम बात हो गई है। आदत हो गई। बिल्कुल, लाठी खाते खाते इतना लाठी खाए कि अब लाठी का आदत हो गया है। बिना लाठी का तो यहाँ कोई मांगे नहीं पूरा होता है। हाँ, बिल्कुल मांग नहीं पूरा हो रहा। नहीं, कोई मांग ऐसा है जिसमें आप देख लीजिए, नजर उठा के, इससे पहले भी आंदोलन हुआ है, उसमें लाठी चार्ज नहीं हुआ है क्या? बिना लाठी का तो कोई मांग ही नहीं पूरा किया जाता है यहाँ पे। बिहार सरकार का ये नीति है, जब तक लाठी नहीं लगेगी तब तक कोई मांग नहीं मानी जाएगी। वो भी खाने के लिए तैयार है, वो भी खाने के लिए तैयार है। बस सुन ले, हमारी डिमांडवा जो है वो कर पूरा कर दे, ठीक है। सरकार सुने? उम्मीद तो है कि सुनेंगे, अभी भी उम्मीद है। जी उम्मीद है। नीतीश जी से हमें पूरा उम्मीद है। वो आज तक जितना दिन से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, खास करके महिलाओं के लिए अच्छा ही किए हैं अभी तक, जहाँ तक हमें उम्मीद है। इस बार भी वो अच्छा करेंगे, सोचेंगे इस पे। वो खुद बोले थे विधानसभा में कि हम हाइट पे कम करने पे इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भूल गए हैं या फिर सो गए हैं कान में तेल डाल के। तो उनको जगाने का काम हम लोग जरूर करेंगे, चाहे जिस तरीका से करना हो। आंदोलन रात भर रहना हो, 10 दिन रहना हो, महीना दिन, जब तक नहीं घटाएंगे वो हाइट तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। उनको अगर कुर्सी पे बने रहना है तो बिल्कुल ये है कि उनको 2-4 दिन 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसमें उनको डिसीजन लेना होगा, या तो हाइट घटाएं या फिर वो कुर्सी छोड़ें। बस हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। के लिए हम लोग को डिग्री मतलब डिग्री पे डिग्री चाहिए। मैडम 2 बार बिहार पुलिस का रिजल्ट निकाल के बैठे हुए हैं, उसमें फेल हुए हाइट में। एक बार दरोगा का मतलब क्लियर करके हाइट में फेल होके बैठे हुए, ठीक है। तो ऐसे नहीं बेवकूफ़ है ना कि बैठे हैं रोड पे। इतना होने के बाद भी उम्मीद है कहीं ना कहीं, तो नीतीश जी से हमें उम्मीद है वो कुछ ना कुछ जरूर हर बार हाइट में ही छट। बिल्कुल वो भी पॉइंट में छट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अब बगल के राज्यों को उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे भी 152 हाइट है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका हाइट कम है जो राज्य में पुलिस का, वहाँ पे खौफ नहीं है पुलिस का, ठीक है। तो ये बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो बोलते हैं लेकिन कि कम हाइट रहेगा तो कहाँ से? तो यूपी में क्या खौफ नहीं है पुलिस का? आप देख लीजिए ना, योगी जी का सरकार है, क्या वहाँ पुलिस का खौफ नहीं है? तो फिर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि हाइट कम हो जाएगा लड़कियों का तो पुलिस का खौफ नहीं रहेगा। नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। लग रहा है सरकार सुनेगी। इतना उम्मीद से आए हैं तो लग तो रहा है। अगर 150 हो जाएगा तो नीतीश कुमार फिर से बिहार में दिखेंगे, और नहीं तो जाएंगे बिहार से, तो अलग ही जाएंगे मेरे अंदाज से। और मेरे अंदाज से क्या, जितना अलग अलग दूर से लड़कियां लोग आई है, तो कोई लगता है जो अपने गार्जियन को वोट देने देंगे? नहीं देंगे, हम लोग नहीं जिताएंगे। बिहार से उनका कुर्सी हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर उनका कुर्सी पर बैठना है तो 150 कर दे, अगर कुर्सी छोड़ना है, उनका मर्जी हो गया कुर्सी छोड़ने का, तो 150 नहीं करेंगे। धमकी दे रही है आप सरकार को कि वो धमकी नहीं दे रहे हैं, बात से समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाए, वरना हम लोग बाहर करवे करेंगे, उनके तरीका से समझाएंगे। जो वो अपना तरीका अपनाते तो हम लोग लाठी चार्ज करते हैं, तो क्या हम आदमी नहीं लाठी चार्ज कर सकते हैं क्या उनको? आप भी लाठी चार्ज करेंगी? हाँ, बात से इतना अच्छा से बात से समझाएंगे ना, उनको बोर्ड से समझाएंगे किस तरह बोर्ड दिया जाता है जी। वो उनका किसी डर नहीं लगता है? नहीं, वो तो बस एक मतलब खिलौना टाइप का हो गया। ये तो खिलौना हो गया लाठी? हाँ, खिलौना हो गया। ये हर बार का नौटंकी है उनका, एक बार का नहीं है, हर बार का। एक होता है ना जो मतलब बात से मतलब हम लोग बोले और बस कर दे, वो ऐसा वाला बात नहीं। जब तक लाठी चार्ज नहीं करते वो लोग, जब तक कुछ होने मतलब तब तक नोटिस जारी कुछ नहीं। बिहार में तय है कि लाठी पड़ेगा तभी सुनेंगे। हाँ, लाठी पड़ेगा तब तक सुनेंगे, ऐसे नहीं।
वो हर बार हम लोग स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं, उसके बाद ही 2 मिसाल में आप आगे देख लीजिए क्या हुआ है सामने। जो लाठी चार्ज हुआ है जेल में गया है, उसके बाद ही वो तो लड़की लोग के लिए, सबके लिए, लड़का लड़की लड़का अलग अतिथि से आता है क्या, अलग स्टेज से हम लोग अलग। आप लोग चाहती हैं कि लड़कों के लिए भी लागू हो? लड़का लड़की दोनों के लिए आरक्षण मतलब डोमिसाइल लागू हो, ऐसा एक नहीं है कि लड़की है बिहार के, लड़का भी है, लड़का वोट नहीं देता है, लड़की वोट देती है। अगर 150 करना है, अगर हो गया तो नीतीश कुमार फिर से हमारे बिहार में दिखेंगे। अगर 150 नहीं हुआ तो बस उनका कुर्सी सोना तो तय है पूरा। एक गारंटी देते हैं हम, 100% गारंटी देते हैं, 100% गारंटी दे रही है कुर्सी जी। जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, सरकार भी नहीं उठा है। भी सकते हैं तो हम बिहार में वोट कभी रोजगार, पलायन, इन सब मुद्दों को लेकर तो होता ही नहीं है, हर बार जाति को लेकर होता ही है। और इस बार भी लग रहा है कि जातिवादे होगा, इस बार भी जातिवादे होगा। फिर जाति देख के वोट पड़ेगा बस। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो तो नहीं करते जातिवाद। वो तो मतलब जो भला किए हैं उनको करते हैं कि हाँ भाई आज भला किए, आगे भी भला करेंगे। और नीतीश सरकार से भी उम्मीद है नहीं, हम मतलब जब से हम मतलब होश संभाले हैं उनका देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए, ज़्यादातर महिलाओं के लिए करते आ रहे हैं। और इस उम्मीद से मतलब इस बार भी आए हम लोग ताकि हो जाए और आगे भी उन्हीं का सरकार बना रहेगा। उम्मीद है सुनेंगे सरकार? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, एकदम उम्मीद है हम लोग को। कितने दिनों से आप लोगों की ये मांग है, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है? तो अभी जरूरी नहीं है ना कि अभी नहीं सुन रहे हैं तो मतलब बाद में भी नहीं सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा ही उनको, कभी ना कभी तो सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। हाँ, ऑफकोर्स। लाठियाँ चलेंगी, उसका डर नहीं है? नहीं, लाठी से बिल्कुल भी डर नहीं है। जिनको लाठी चलाना है, जो करना है वो करे, लेकिन हम लोग तो रोड पे उतरेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो। मांगे पूरी नहीं होगी तो रोड पे उतरेंगी? हाँ, जरूर उतरेंगे। आप लोग सब लोग उतरेंगे रोड पे। हाँ। बिल्कुल उतरेंगे। और सरकार सुनेगी, लग रहा है रोड पे उतर जाएंगी सरकार? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक बहुत सराहनीय काम किए महिलाओं के लिए, लेकिन हम लोग के लिए बस हाइट कम कर दे, एक और मतलब जो भी हो योगदान करे, या मतलब अपना खुशी से एक हाइट कम कर दे कि जो भी दबी खुशी लड़कियां हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। आज तक तो बहुत किया है हमारे मुख्यमंत्री जी, बहुत किए लड़कियों को, महिलाओं को लेकर बहुत बातें किए, सराहनीय काम किए। बट एक अब हाइट एक बचा है, वो भी कर दे कि जो भी हम लोग मतलब दबे हैं, जिसका हाइट कम है, वो भी आरक्षण का लाभ ले सके। कि हम लोग भी तो बिहार वासी हैं, हम लोग भी तो नीतीश सरकार को चुने हैं, हम लोग को तो अधिकार है उनके आरक्षण का लाभ लेने का। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं पश्चिमी चंपारण बगहा से। पश्चिमी चंपारण से हर के लिए? हाँ, हाइट के लिए हम लोग बार बार छट रहे हैं, बस मतलब 0.2 से सब छट रहे हैं। तो हाइट उतना तो मायने नहीं रखता, लेकिन जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। तो हमको नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हाइट कम कर दें, बस 150 कर दें, कि जो भी आरक्षण दे रहे हैं या लाभ दे रहे हैं तो हम लोग को भी उससे फायदा मिले। का जब योगी जी के राज में है तो मोदी जी के राज में क्यों नहीं हो सकता है? तो होना ही पड़ेगा, मोदी जी को करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग को वोट नहीं डालने वाले उनको, और नहीं गार्जियन वोट देंगे। वोट से इस बार हाँ, वोट से ही उनको चोट मिलने वाला है। अरे ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी संसद में बोले हैं, उन्हीं का बात को हम लोग याद दिला रहे हैं, बोलकर भूल गए हैं। उनका बोला हुआ बात है, हम लोग अपने से तो नहीं बोल रहे हैं, उस संसद में खुद बोले हुए हैं। उन्हीं बात को हम सोच रहे हैं कि हमारी सरकार उस बात को याद करे, जो बहरे हुए हैं वो थोड़ा सा सुने। इसे जागरूक करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से तक जारी रहेगा ये आंदोलन जब तक हाइट कम न कर दें, जब तक कम नहीं होगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। और इसके आगे हम लोग सच में रोड पर उतरेंगे। जी, तो चलिए, लड़कियां सड़कों पर उतरने तक को तैयार है, लाठियां खाने को तैयार हैं, लेकिन 150 सेंटीमीटर हाइट की मांग को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। कब तक सरकार इनकी मांगों को सुनती है आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।